जिनकी पूजा करते हैं सनकादिक की, उन सनकादिकों को गेट कीपर दरवान समझ लीजिए, पार्षद है। इन पार्षद जय और विजय ने रोक दिया, नहीं भैया अंदर नहीं जाना है। कैसे आ गए? इस समय भगवान तुमसे नहीं मिलेंगे। और सनकादिकों के लिए किसी का दरवाजा बंद नहीं होता था। उन्होंने साफ दे दिया, जा तू जन्म 3 जन्म तक राक्षस योनि को प्राप्त करोगे। साप दे दिया। कहते हैं कि राजन, नारद जी कह रहे हैं राजन, यही सनकादिक के स्थापित होने के कारण ये दोनों जय और विजय एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप भी हुए। यही दोनों क्रमशः हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप हुए। दंतवक्त्र के रूप में आए, कुंभकर्ण आज दोनों भाई के रूप में आए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान हिरण्यकशिप ने अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद से द्वेष क्यों किया? प्रहलाद तो बड़ा भक्त था, फिर इसने द्वेष क्यों किया? नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर भगवान के द्वारा भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया गया। यह बात जब हिरण्यकशिप को मालूम हुई तो हिरण्यकशिप ने संकल्प कर लिया कि चाहे जैसे होगा मैं इंद्रादि का तुच्छ देवताओं का वध करके ही छोड़ूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने सैनिकों को बुलाया हिरण्यकशिप और तुरंत कहा कि जाओ पृथ्वी पर जितने भी जप तप यज्ञ स्वाध्याय व्रत संकीर्तन चलते हो सबको रोकवा दो और सभी ब्राह्मणों को मार डालो। यत्र यत्र द्विजा गाओ, गांव द्विज माने ब्राह्मण, गांव में जितने भी ब्राह्मण हैं वेदा वर्णाश्रमा क्रिया, जो वर्णाश्रम को मानने वाले हो, आजकल भी वही चल रहा है। जहां जहां ब्राह्मणों का समाज हो, यत्र यत्र द्विजा गाओ वेदा वर्णाश्रमा क्रिया, गौशालाएं हो, वेद पाठ होता हो, पुराणों का प्रवचन होता हो, अनुष्ठान चलता हो, उन क्षेत्र में आग लगा दो, सबको फूंक दो, सबको मार डालो। हिरण्यकशिप का आदेश मिला। सभी दैत्य हाथों में नंगी तलवारों को लेकर के चल दिए, अस्त्र शस्त्र ले लिए, धार्मिक जनता पर टूट पड़े, सर को अलग कर दिए, कई लोगों को मारे, किसी का घर जलाए, किसी का हाथ पैर तोड़ दिए। अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया हिरण्यकशिप किया। शकुन संबर आज भतीजों को भी सांत्वना दिया, आप लोग शांत रहिए, मैं इसका बदला जरूर लूंगा जिसने मेरे भाई का वध किया है। और इतना कह करके वह तपस्या के लिए चल पड़ा। तपस्या का मुख्य उद्देश्य था कि मुझे कोई मार न सके, मैं अजर अमर हो जाऊं। तपस्या, बहुत कठिन तपस्या किया उसने। एक पैर खड़े हो करके हजारों वर्ष तक वह भगवान का भजन संकीर्तन करता रहा। भगवान ब्रह्मा का आसन कांप गया। ब्रह्मा वहां से उठ चल दिए, हिरण्यकशिप के आश्रम पर आए और कहा, हिरण्यकशिप बड़ी तपस्या तुमने की, मेरे आने में देरी हो गई, बोलो क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो? उसने कहा, महाराज यदि आप प्रसन्न हैं, यदि दासभ्य विवतामा वरान में वरदोत्तमा भूतेभ्य सृष्टेभ्यो मृत्युर्या भून मम प्रभो, अगर मुझे देना चाहते हैं प्रभु तो आपके द्वारा रचित जितनी सृष्टि है कोई हमको मार न पावे। अब ब्रह्मा के द्वारा तो सभी सृष्टि रची हुई है। ब्रह्मा ने कहा, सो ठीक है, और कुछ? कहा, हाँ महाराज, भीतर मेरी मृत्यु न हो, घर में बाहर मेरी मृत्यु न हो। और कुछ? हाँ सरकार, दिन में न हो, रात में न हो।
सरकार न पृथ्वी पर मेरी मृत्यु हो, न आकाश में मृत्यु हो, न किसी मनुष्य से हो, न किसी पशु से हो, न किसी पक्षी से हो, न सुर से हो, न असुर से हो, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो, संसार में एक छत्र मेरा राज्य हो, यही मुझे वरदान दे दीजिए प्रभु। इसके अलावा और कुछ वरदान मुझे नहीं चाहिए। देखिए ब्रह्मा जी ने कहा बेटा पुरुषों के लिए अप्राप्त तुमने वरदान मांग लिया है, ये वरदान तो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया, फिर भी जाओ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये वरदान तुम्हें मिल जा रहा है, लेके जाओ। अपने भाई के वध का स्मरण किया, यही विष्णु छल से मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया है, अब तो मुझे मौका मिल गया, उस मौके का फायदा तो लेना ही है। उसने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया, चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करके विजय प्राप्त कर ली। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य फैल गया और अत्याचार करने लगा, चारों ओर त्राहि त्राहि होने लगी। अब बचाए कौन? हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। सभी देवताओं ने जाकर के भगवान की शरणागति ले ली। प्रभु मुझे बचाइए। देवताओं के समक्ष आकाशवाणी हुई, देवताओं डरो मत, हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मैं भली भांति परिचित हूँ, मैं शीघ्र ही उसका प्रतिकार करूँगा, थोड़े दिन और प्रतीक्षा कर लो। यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष। जब कभी भी वेदों पर, गौओं पर, ब्राह्मणों पर, साधुओं पर, धार्मिक व्यक्तियों पर और देवताओं से जो विद्वेष करता है उसके नाश के लिए मुझे अवतार लेना पड़ता है। इसलिए तुम लोग चिंता मत करो, उसके अत्याचार से मैं भली भांति परिचित हूँ, मैं अवश्य प्रकट होऊंगा। लेकिन मेरा भक्त प्रहलाद, जब उसके ऊपर अत्याचार होगा तब मुझे अवतार लेना पड़ेगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटा प्रहलाद था। गुणों से संपन्न था वह प्रहलाद, बड़ा शील संपन्न, भगवत परायण, संत समागम करने वाला। उसके अंदर मान, अभिमान, प्रतिष्ठा की जों तक भी नहीं रेंग रही थी। अपने को सामान्य समझता था। वह भगवान के संकीर्तन में, भजन में कभी रोने लगता, कभी गाने लगता, कभी हंसने लगता, कभी नाचने लगता, कभी गाने लगता। यह दशा देख करके हिरण्यकश्यप को चिंतन हो गया, चिंतन का विषय बन गया कि अरे ये मेरा पुत्र और भगवत संकीर्तन कर रहा है, भगवत भजन कर रहा है, ये तो आश्चर्य है, कोई इसको बहका तो नहीं रहा है। और वह उस बच्चे से विद्वेष करने लगा, द्वेष करने लगा। और उसने अपने इस बच्चे को पढ़ाने के लिए कि ऐसे विद्यालय में भेजा जाए, ऐसे गुरुकुल में भेजा जाए जहाँ देवताओं के लिए शिक्षा न दी जाती हो, पूजा की शिक्षा न दी जाती हो, धर्म की बात न कही जाती हो, वही भेजा जाए। तो उसने देखा कि हमारे गुरु शुक्राचार्य के बेटे 2 हैं, संड और मर्क। संड और मर्क ये दोनों विद्यालय चलाते हैं, इन्हीं के पास भेजा जाए। तो हिरण्यकश्यप ने अपने दूतों को बुलाया और कहा एक काम करो अपने अनुचरों से कि इस प्रहलाद को ले जाओ संडमर्क के विद्यालय में, इसका नाम लिखा दो, वहीं वो अध्ययन करेगा। अब लेकर के दैत्यराज के जो दूत थे वो लेके गए और उन्हीं संडमर्क के विद्यालय में नाम लिखा दिए। कुछ दिन संडमर्क ने खूब पढ़ाया, संडमर्क ने पढ़ाया और इसके बाद एक दिन पुत्र से मिलने के लिए दैत्यराज हिरण्यकश्यप स्वयं गया। उसने कहा अच्छा ये बताओ, तत्साधु मान्ये सुरवार्य देहिना सदा समुदिग्न दियामसग्रहात्।
हित्वात्मपातं घृतमन्धकोपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। महाराज, संसार में स्त्री पुत्र आदि में अहंता ममता कर जिनका चित्त सर्वदा उद्विग्न रहता है, ऐसे प्राणियों के लिए मैं समझता हूँ कि उनका जीवन जैसे अंधकूप में पड़े हैं। कूप मंडूक, कुएं में रहने वाला मेढक कुएं को ही पूरा संसार मानता है। ऐसे ही वे भगवान के रचित थोड़े से 2-4 पुत्र, एक पत्नी, एक माता, एक पिता, एक नाना नानी, मामा मामी, छोटे से परिवार में ही अंधकूप की तरह अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। मैं यही समझता हूँ कि गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर दीजिए और वन में चले जाइए, भगवान का भजन कीजिए। दैत्यराज हिरण्यकशिपु हंस दिया, बोला मालूम पड़ता है कि कोई देवदूत आता है और तुम्हें इस तरह से सिखा रहा है। और कहा यहाँ आओ, लेके गया संड अमर्क के पास और कहा ये बताओ यही पढ़ाते हो तुम लोग, क्या पढ़ाते हो बताओ। मैंने भेजा था कि तुम देवताओं के विरुद्ध शिक्षा देना, जिससे देवताओं की भक्ति की छाया भी इसके ऊपर न पड़े। और ये तो देवताओं का ही गुणगान कर रहा है, क्या पढ़ाते हो तुम लोग। गुरुपुत्रों ने कहा सरकार गलती हो गई, कोई आड़े बीड़े आकर के पढ़ा दिया होगा, लेकिन हम लोग तो हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि देवताओं की पूजा मत किया करो, आराधना मत किया करो। लेकिन ये फिर भी पूजा देव आराधन कर रहा है तो मैं क्या करूं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने कहा ध्यान रखना, आप कोई इससे मिलने न पावे। और इतना कहकर वह चला आया। संड अमर्क ने खूब शिक्षा दी। एक दिन फिर मन हुआ हिरण्यकशिपु को कि चल करके बेटे से मिले आऊं। बेटे से मिलने के लिए गया हिरण्यकशिपु। उसने पूछा बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, सच सोच, सच सच बोल बताना, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है। फिर उसने कहा महाराज मुझे केवल भगवान की चरण रज और भगवान के चरण का दर्शन बड़ा प्रिय है। फिर प्यार से बोला हिरण्यकशिपु अच्छा ये बताओ तुम्हारे अंदर ये विपरीतता कैसे आ गई कि तुम मेरा कहना नहीं मान रहे हो, देवाराधन में लगे हुए हो, कोई तुम्हें बहकाया क्या। उसने कहा महाराज सबकी बुद्धि के प्रेरक एकमात्र भगवान है, भगवान ही सब कुछ करता है। जैसे चुंबक के सामने लोहा जाने पर लोहा चुंबक की तरफ अपने आप दौड़ जाता है, उसी तरह से भगवान के चरणों में जब प्रीति हो जाती है तो चुंबक की तरह वह ध्यान को आकर्षित कर लेती है, चरण में अपना स्थान दे देती है। अब तो उसका पारा गर्म हो गया, गुरुओं को बहुत डांटा। इस बार गुरु ने प्रहलाद को बुलाया और दोनों गुरु संड अमर्क ने प्रहलाद को खूब डांटा। संभाल के चला करो यार। खूब डांटा और पुनः कायदे से अच्छे ढंग से पढ़ाने की बात कही। दैत्यराज ने एक दिन फिर मन किया कि अपने पुत्र से मिल लूं और मिलने के लिए गया। अब की बार गया तो उसने पूछा बेटा प्रहलाद इतने दिनों में तुमने कितनी शिक्षा प्राप्त की, कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की, हमें ये बताने की कृपा करो। प्रहलाद ने कहा महाराज मैंने एक ही शिक्षा ग्रहण की कि श्रवणम, पहले तो कथा को सुनना चाहिए। मैंने एक ही शिक्षा प्राप्त की कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और जब श्रवण कर ले सुन ले तो कीर्तन करना चाहिए। राधे श्याम जय राधे श्याम, विष्णु भगवान का कीर्तन शुरू कर दो। कहता कहीं स्मरण स्मरण कीर्तन करो, और जिस समय कीर्तन करो तो दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्मरण करो।
उनके स्वरूप का स्मरण करो। स्मरण पाद सेवन, और उनके पैर की सेवा करो। कैसे? अपने मन से। हम पूजा करते हैं ना, तो एक श्लोक पढ़ते हैं कि आत्मा त्वं गिरिजामत सचरा प्राणा शरीरम गृहम। हे भगवान, आप आत्मा है, गिरजामती, मेरी बुद्धि गिरजा है। सहचरा प्राणा, ये प्राण आपके सहचर है। शरीरम गृहम, शरीर ये घर है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो मैं भोग करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, ये सब भोग की बात है। ये सब पूजा ते विषयोपभोग रचना, ये मैं आपका भोग लगाता हूँ। और निद्रा समाधि स्थिति, जो मैं सोता हूँ ना, मैं नहीं सोता, आपको समाधि देता हूँ। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, जो मैं डोलता हूँ ना, वो आपकी परिक्रमा करता हूँ। स्तोत्राणि सर्वांगिरो, और जो बोलता हूँ ना, वो आपका स्मरण करता हूँ, ये आपका स्तोत्र गाता हूँ। यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, जो मैं जो कुछ भी करता हूँ भगवान आपकी आराधना करता हूँ। अगर ये भाव आ जाए तो ये बताइए, आप कर रहे हैं आराधना, जो मैं बोलता हूँ आपकी आराधना करता हूँ, तो बोलने में हम गलती करेंगे ही नहीं, क्योंकि गलती आराधना नहीं की जाती, आराधना अच्छे ढंग से की जाती है। चलेंगे तो कहें प्रदक्षिण विधि, आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, फिर मेरा पैर गलत नहीं जाएगा। जब प्रदक्षिणा मैं कर रहा हूँ तो ये बताइए, किसी की ककड़ी तोड़ने के लिए जब मैं चलूंगा तो भगवान की प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, क्या प्रदक्षिणा करते समय भी चोरी होगी क्या? लेकिन मन से करें तब, नहीं तो वही जो मैंने कहा था ना, तेरा कहते तो हैं। एक सज्जन कर रहे थे, आरती कर रहे थे कि तन मन धन सब तेरा, और तब से वही पैसा गिरा था, 50 रुपए की नोट गिरी थी किसी की, और तुरंत पैर से दबा लिए कि जब आरती हो जाएगी तो धीरे से उठा लेंगे। और करे तन मन धन सब तेरा, अरे जब तेरा है तो दे दो, काहे ले रहे हो? और करते क्या है कि तन मन धन सब मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दे स्वामी, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। मन ये कहता है तो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम अर्चनम। कहीं इतना ना कुछ करो तो केवल अर्चन करो, भगवान से केवल प्रार्थना करो। बंधनम, बंधन करो। दास्यम, कुछ ना हो ना मत चढ़ाओ। जरूरी नहीं है कि नाना, हम पढ़ते हैं नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तम गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी गृहाण देवेश्वरी कहते हैं। जो कुछ भी हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी हो वही चढ़ा दीजिए। दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ना कुछ हो सके तो अपने शरीर को ही मुझे समर्पित कर दो। जो कुछ भी हो रहा है, हे भगवान जो मुझसे कराएंगे वही मैं करूंगा, ऐसी भावना हो। पिताजी, यही जप है, यही तप है, यही अध्ययन है, यही शास्त्रोक्त बात है, यही धर्म है। मैं तो यही जानता हूँ। दैत्यराज आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया और तुरंत बच्चे को बुलाया, प्रहलाद को बुलाया, अपने दूतों को बुलाया, एक काम करो इसका वध कर दो। गुरुपुत्रों ने कहा नहीं नहीं सरकार, अभी वध मत कीजिए, बच्चा है, इसको अभी मैं और पढ़ाऊंगा, तब तक हमारे पिताजी शुक्राचार्य जी आवेंगे और वो भी अच्छी शिक्षा देंगे, कोई न कोई नीति बतावेंगे। संडे और अमरक ने खूब अच्छी शिक्षा दी, परंतु भक्त प्रहलाद को वह शिक्षा रुचि नहीं, न उन्होंने ग्रहण
किया सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सार सार को लेना चाहिए, यही उनके अंदर एक मूल मंत्र था। दैत्यराज के क्रोध की सीमा तो तब बिगड़ी जब प्रहलाद ने भगवत भक्ति की चरम सीमा लांघ गई। अब तो उसने प्रहलाद को उठाया और जमीन पर पटक दिया और कहा ठीक है, इसको ले जाओ, तुरंत शीघ्र ही मार डालो। सभी राक्षस मिलकर के प्रहलाद को सूली पर चढ़ाए, उसके शरीर में कांटा से बीधे, लेकिन अस्त्र शस्त्र से भी उसकी शरीर का चमड़ा कहीं कटा नहीं। इस घटना पर चकित दैत्यों ने प्रहलाद से पूछा, ये बताओ इतनी मार खाने के बाद भी तुम्हें चोट नहीं लग रही है, क्या बात है? प्रहलाद ने कहा कि दैत्यों, विष्णु सुशस्त्रे सुयुतमासी, विष्णु शस्त्रे सुयुतमासु मयि चासौ व्यवस्थिता, दैते यास्तेन सत्येन माकम अंत्यायुधानित। कहते हैं देखो दैत्यों, भगवान विष्णु तुम्हारे शस्त्र में है, भगवान विष्णु तुम्हारे अस्त्र में है, भगवान विष्णु सर्वत्र स्थित है। तुम कितना भी मारो लेकिन वह मुझे लगेगा नहीं। दंता गजानां कुलसाग्र निष्ठुरा सीना यदेते नबलम ममयि तत महाविपत्ताप विषाविनाशोऽयं जनार्दनासुरणानुभाव। कहते हैं कि ये वज्र के समान जो कठोर हाथी के दांतों से मुझको कटवा रहे हो ना, ये सब टूट जाएंगे, और सब टूट गए। कहते हैं भक्त प्रहलाद कि ये मेरा बल नहीं बल्कि भगवान विष्णु का बल है, भगवान के स्मरण का प्रभाव है कि अग्निश्च शीतताम्याति जलस्य स्थलतां गतम्। अब दैत्यराज ने पुरोहित को बुलाया और ब्राह्मणों गावे, कृत्या आई, कृत्या चलाई गई, कृत्या निकली, और दैत्यराज का वध करने के लिए जब कृत्या आगे बढ़ी, लेकिन कृत्या का भी प्रयोग सफल नहीं हुआ। कृत्या ने उलटकर पुरोहित को ही जला दिया। हे प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है। प्रहलाद ने सबका स्पर्श कर लिया, जितने पुरोहित ब्राह्मण इत्यादि जल गए थे, मर गए थे कृत्या के द्वारा, सब जीवित हो गए। ये है भक्त प्रहलाद की भक्त वत्सलता। सब ने आशीर्वाद दिया, बेटा दीर्घायुरु प्रतिहतो बलवीर्य समन्विता पुत्र पौत्र धनैश्वर्य युक्तो वत्सवोत्तम। बेटा तू बड़ा दयालु है, कृत्या के द्वारा मारे जाने के बाद भी तुमने मुझको जीवित कर दिया, हमें तुमने जिंदा करके मानो प्राणदान जो दिया है बहुत बड़ा एहसान किया। गुरुपुत्रों ने आकर के समझाते हुए कहा, राजन चिंता मत करिए, गुरु जी आ गए हैं, अब गुरु जी ही इसके लिए कुछ उपाय सोचेंगे। अब गुरु जी ने उन बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, देखो भक्त प्रहलाद को तुम लोग स्वयं साथी हो, शिक्षा दोगे तो तुम लोगों की शिक्षा वह अवश्य ग्रहण करेगा। एक काम करो, तुम लोग एकांत में उसको बैठा करके समझाओ। सभी दैत्य बालक इकट्ठा हो गए और इकट्ठा हो करके भक्त प्रहलाद से पूछने लगे, अच्छा ये बताओ ये शिक्षा तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? भक्त प्रहलाद ने कहा कि कौमार आचरे प्राज्ञो, कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदाप्यध्रुवमर्तदम्। मनुष्य के जीवन की आयु मित्रों 100 वर्ष कही गई है।
प्रहलाद कहते हैं उन बालकों से, चले गए, आप बैठिए। शास्त्रों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की कही गई है, उनमें हम 12 घंटे सोते हैं।